हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है टोटम की परिभाषा दीजिए एवं विशेषताएं बताइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, अनेक जनजातियों में मनुष्य का संबंध कई प्राणियों, पशुओं, पेड़ पौधों और प्राकृतिक वस्तुओं से जोड़ा जाता है। यह संबंध रहस्यमय और अलौकिक विश्वासों को जन्म देते हैं जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। इसे मानवशास्त्रीय टोटमवाद कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनजातियों में जो मनुष्य हैं उनका संबंध जो है कई प्राणियों या पशुओं या पेड़ पौधों से या प्राकृतिक वस्तुओं से जोड़ा जाता है, और ये संबंध जो होते हैं वो रहस्यमय और अलौकिक विश्वासों को जन्म देते हैं, जिससे जिससे जो है सामाजिक जीवन को नियंत्रण प्राप्त होता है। और मानवशास्त्री जो है इसे टोटमवाद कहते हैं। यानी कि जनजातियों में जो मनुष्य होते हैं वो कई प्राणियों जैसे कि पंछी या फिर कोई भी जानवर हो, उससे अपने आप को संबंधित मानते हैं और उसको अपना टोटम मानते हैं, और उस इस संबंध को जो है रहस्यमय संबंध माना जाता है, और जिसे जो है अलौकिक विश्वासों को जन्म मिलता है। तो इस प्रकार से टोटमवाद की परिभाषा ये होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हावल क्या कहते हैं, यानी कि हावल जो मानवशास्त्री हैं उनका क्या कहना है। टोटम की परिभाषा देते हुए हावल लिखते हैं, टोटम एक पदार्थ प्राय एक पशु अथवा पौधा है जिसके प्रति एक सामाजिक समूह के सदस्य विशेष श्रद्धा भाव रखते हैं और जो यह अनुभव करते हैं कि उनके और टोटम के बीच भावनात्मक समानता का एक विशिष्ट बंधन है। यहाँ पे हावल कहते हैं कि टोटम एक पदार्थ है, प्रायः एक पशु अथवा पौधा, हो सकता है वो पशु हो या पौधा हो, जिसके प्रति सामाजिक समूह के सदस्य विशेष श्रद्धा भाव रखते हैं। यानी कि उन उसके प्रति जो है विशेष प्रेम होता है, उनका विशेष श्रद्धा भाव रहता है, जो यह अनुभव करते हैं कि उनके और टोटम के बीच भावनात्मक समानता का एक विशिष्ट संबंध है। जो भी जनजातियों में व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो सोचते हैं कि उनके और उनके टोटम में भावनात्मक समानता का जो एक विशेष जो है संबंध है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि एक मानवशास्त्री जिन्होंने टोटम को किस प्रकार से परिभाषित किया है। चलिए अब देख लेते हैं टोटम और टोटमवाद की विशेषताएं। तो यहाँ पे टोटम की विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार किया गया है, जहाँ जहाँ पे हम नीचे देख रहे हैं कि टोटम के साथ एक गोत्र के सदस्य कई प्रकार के अलौकिक तथा पवित्र संबंध मानते हैं। यानी कि जो टोटम होता है वो पेड़ हो सकता है, कोई भी पशु हो सकता है, कोई भी पक्षी हो सकता है। तो एक गोत्र के सदस्य जो है कई प्रकार के अलौकिक संबंध, पवित्र संबंध मानते हैं टोटम के साथ। दूसरा जो टोटम की विशेषता है वो ये है, एक टोटमी समूह में कोई ना कोई प्राचीन कथा ऐसी प्रचलित होती है जिसमें मानव समूह का संबंध टोटम, पशु, पक्षी या पदार्थ से जोड़ा जाता है, और इस आधार पर टोटम को पूर्वज के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक टोटमी जो समूह होता है उसमें जो है कई प्रचलित कहानियाँ होती हैं, जिनमें जो है किसी मानव समूह का जो है पशु, पक्षी या पदार्थ के साथ संबंध जोड़ा जाता है, और इस आधार पर जो है उस प्राचीन कथा या कहानी के आधार पर टोटम को जो है पूर्वज मान लिया जाता है और स्वीकार कर लिया जाता है। अगला चलिए देखते हैं विशेषता। अगली विशेषता है, टोटम से संबंधित धार्मिक और सांस्कृतिक कृत्य किए जाते हैं जो इस बात को प्रकट करते हैं कि टोटम और मानव समूह का घनिष्ठ संबंध है। यानी कि टोटम की पूजा भी की जाती है, और भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनको किया जाता है, और इससे हम ये जान पाते हैं कि टोटम और मानव समूह का जो है घनिष्ठ यानी कि एक गहरा संबंध है। आगे चलिए देखते हैं, एक टोटम से संबंधित कई निषेध भी पाए जाते हैं। जैसे यदि किसी का टोटम पशु पक्षी है तो उसे मारना या खाना निषिद्ध होता है, किंतु अपने इसमें इसके अपवाद भी पाए जाते हैं। जब खाद्य संकट होता है तो टोटम का भक्षण भी किया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टोटम से जो संबंधित कई निषेध है, जहाँ पे भी जो भी टोटम जो है, अगर कोई पशु पक्षी है तो उसको मारना या खाना जो है मना होता है, और उसको मारना खाना निषेध होता है। लेकिन यहाँ पे कई अपवाद भी हैं। जब जो है खाद्य पदार्थ का संकट होता है तब जो है उसको भी खा लेते हैं लोग मार के। लेकिन जब तक कोई खाद्य पदार्थ का संकट नहीं है तब तक अपने टोटम को वो सुरक्षित रखते हैं, और उसे मारने खाने से मना करते रहते हैं और खुद भी नहीं मारते खाते हैं। अगला चलिए देखते हैं, एक टोटम को मानने वाले अपने आप को भाई बहन समझते हैं, अतः वह परस्पर विवाह नहीं करते। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी एक टोटम को मानता है, जैसे कोई पुरुष है उसका टोटम जो है एक कुत्ता है, और एक स्त्री है उसका भी टोटम वही कुत्ता है, तो वो दोनों उसे
वो दोनों अपने आप को भाई बहन मानेंगे, जबकि वो भाई बहन हो या ना हो, और वो जो है अपने परस्पर जो है एक दूसरे से जो है विवाह नहीं करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अगली विशेषता। यदि टोटम कोई प्राणी हो तो उसका चित्र शरीर पर गुदवाते हैं। टोटम के चित्र बनाकर घर में टांगे जाते हैं। उसकी खाल विशेष अवसरों पर पहनी जाती है। टोटम जो है अगर कोई प्राणी है, जैसे हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, तो उसका जो है शरीर पर चित्र भी गुदवाते हैं लोग, और टोटम का चित्र बनाकर भी घर में टांगते हैं। और उसकी खाल विशेष जो होती है उसको जो है विशेष अवसरों पर है पहनी जाती है। अगला और यहाँ पे जो है लास्ट हमारा है वो ये है, टोटम के साथ पवित्र और अलौकिक संबंध जोड़ा जाता है। एक टोटम अपने सदस्यों की जीवन रक्षा करता है, उन्हें चेतावनी देता है, भविष्यवाणी करता है और सपनों में आकर घटित होने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देता है। यदि कोई टोटम पशु पक्षी है तो उसका मरना इस बात का सूचक है कि गोत्र समूह पर कोई संकट आने वाला था, जिसे टोटम ने स्वयं झेल लिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टोटम है उसके साथ लोग पवित्र और अलौकिक, जो अलौकिक यानी कि शक्तियों द्वारा जो है संबंध जोड़ते हैं, कि कोई भी शक्ति है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ रही है, और पवित्र एकदम संबंध होता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनजातियों में एक प्रकार की, आप समझ सकते हैं कि विश्वास है, धारणाएं हैं, अंधविश्वास कहें या विश्वास कहें, तो उनकी जो धारणा है वो ये है कि जो टोटम है उनके सदस्यों की जीवन की रक्षा करता है। जिसका भी टोटम है वो उसकी रक्षा करता है, उन्हें चेतावनी देता है। उन्हें चेतावनी किस प्रकार से देता है, भविष्यवाणी करता है, वो आवाज़ें निकालता है तरह तरह की, तो उससे लोग थोड़ा समझते हैं, और सपनों में आकर घटित होने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देता है। यानी कि वो सपनों में आएगा और कोई भी घटना है जो घटने वाली है उसको जो है बताएगा। यदि कोई टोटम पशु पक्षी है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई टोटम जो है पशु पक्षी है तो उसका मरना इस बात का सूचक है कि गोत्र समूह पर संकट आने वाला था, जिसे स्वयं टोटम ने झेल लिया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसका अगर कोई पशु पक्षी है, अगर वो मर रहा है तो उसका सूचक है कि गोत्र समूह पर कोई संकट आने वाला था, जिसे उसी ने जो है स्वयं झेल लिया। जैसे कि नॉर्मली आजकल भी बहुत सारी जगहों पर हम, मैंने खुद देखा, आप लोगों ने देखा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन जो घर के जानवर होते हैं, अगर किसी ने कुत्ता पाल रखा है या फिर गाय भैंस पाल रखी है, तो उनका टोटम वो नहीं होता है, उसे वो टोटम नहीं कहते, बल्कि नॉर्मली पाले रहते हैं। लेकिन अगर उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने, उस जानवर ने, जो भी कुत्ता है या गाय है, बिल्ली है, उसने जो है कोई बड़ा खतरा अपने ऊपर मोल मोल ले लिया और वो मर गई और हम बच गए। तो इस प्रकार से जो है टोटम को लोग मानते हैं कि अगर कोई टोटम मर जाता है तो वो मानते हैं कि इसकी वजह से जो है हम बच गए, और टोटम ने जो है इसे स्वयं झेल लिया और हमें बचा दिया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि टोटम जो है वो एक प्रकार का प्राणी भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, कोई प्राकृतिक वस्तु भी हो सकती है, जिससे जिसमें श्रद्धा मिलती हो, जिसे जिसको टोटम मानना हो वो मान सकता है, बना सकता है। और उन्हें ऐसा विश्वास रहता है जनजातियों में कि टोटम जो है उन्हें रक्षा करता है, और टोटम को मारना भी मना है। और एक टोटम मानने वाले भाई बहन शादी भी नहीं करते हैं। और टोटम्स के साथ जो है सांस्कृतिक और धार्मिक कृत्य भी किए जाते हैं, यानी उनकी पूजा वगैरह भी की जाती है। और टोटम पशु को जो है ऐसी कथाएं प्रचलित हैं जिनके आधार पर टोटम को अपना पूर्वज मान लेते हैं। और टोटम के साथ एक गोत्र के सदस्य जो है कई प्रकार के अलौकिक तथा पवित्र संबंध मानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 बार जो है टोटम की विशेषताएं पढ़ ली। और टोटम जो है हमें पता है कि टोटम एक पदार्थ या पशु है जिसके प्रति सामाजिक समूह जो है विशेष श्रद्धा भाव रखता है, और उनसे जो है एक विशिष्ट संबंध मानता है, कि उनसे जो है एक विशिष्ट संबंध है उसका। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है टोटम की परिभाषा और उसकी विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।